India is a land of varied and vibrant culture and celebrations of different festivals. The essence of our country lies in a unification of diversity in food, language, and festivals. Although they are called by different names, their purpose to celebrate happiness, positivity, and togetherness are same. Talking about unity in diversity, nothing brings India together like celebrating festivals. And one of the biggest and vivacious festival is Diwali, which is celebrated in the honor of Lord Ram. Diwali, a time to celebrate the triumph of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. So, today we present a dance drama where we will portray our interpretation of Ramayana, the tale which marks the victory of good over evil. Ravan, a very ardent devotee of Lord Shiva, sat down in deep meditation to please Lord Brahma. Impressed by his devotion, Lord Brahma offered Ravan a boon. ब्रह्मा जी से अमर्त्य का अमृत मिलने के पश्चात रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा दी। जटाटवी गलज्जला प्रवाह पावितस्थले गले बलं विलंबितां भुजंग तुंग मालविकां डमट निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं अनुपुनः शिवा शिवं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तब तब उसका विनाश करने के लिए स्वयं श्री विष्णु ने अवतार लिया। In Ayodhya, King Dashrath was very worried as he was yet to receive an heir. So finally, one day, he went to Maharshi Vashisht seeking a solution. गुरुदेव, हमारे सूर्यवंश का सूरज कहीं दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। एक माँ के हृदय का आंगन जब तक सोना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख अधूरे रह जाते हैं। With the prayer and blessing of Maharshi Vashisht, King Dashrath was blessed with 4 sons: Ram, Lakshman, Bharat, Shatrugna. As time flew by, all the 4 sons grew up, and they went to the ashram of Maharshi Vashisht in order to gain basic education, weaponry, and knowledge about divine weapons. Later, Ram and Lakshman accompanied Maharshi Vishwamitra to kill demoness Tarka. इसी बीच राजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र को अपनी पुत्री के स्वयंवर में आने का आमंत्रण दिया। महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण भी मिथिला के लिए प्रस्थान किए। राजा जनक के पास शिव धनुष था, जिसे सीता मां को छोड़कर और कोई नहीं उठा सकता था। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा,
सीता का विवाह उसी के साथ होगा। सभी राजाओं ने बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी उस धनुष को हिला तक न पाया। उन असफल राजाओं में से एक लंकापति रावण भी था। सभी राजा हार मान चुके थे। महर्षि विश्वामित्र से आदेश पाकर श्री राम ने धनुष को बड़ी ही सरलता से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। धनुष की डोर बांधने के दौरान ही श्री राम के हाथों वह धनुष टूट गया। जब राम को एक तरफ राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तभी उसकी सौतेली माँ कैकेयी अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने का षड्यंत्र रच रही थी। यह षड्यंत्र
बूढ़ी मंथरा द्वारा किया गया था। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो। ऐसा क्यों बोल रही है तू? ताकि मैं तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देख सकूं। चुप रह। बुरे दिन आए मेरे शत्रुओं के, मैं तो खुशियों की सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मेरा राम अयोध्या के सिंहासन पर जो बैठने वाला है, इसका परिणाम सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बन के रह जाओगी दासी, मेरी तरह दासी। उफ, अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कुविचार कैसे आ सकता है? मेरा राम अपनी माँ कौशल्या से भी ज्यादा मुझसे स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणाधिक प्रेम करता है। ये कैसा विष खोल रही है तू? ये कैसा विष खोल रही है? विष? विष और अमृत की अगर तुम्हें पहचान होती तो आज ये दिन नहीं आता। उधर भरत को ननिहाल भेजकर राम के राज तिलक की तैयारी कर डाली। मैं अब क्या करूं? बता, तू जो बताएगी मैं अब वही करूंगी। तू वो करेगी जो मैं बोलूंगी? तो अब सुन। कैकई, देवी कैकई, बताओ क्या बात है? अरे ये कैसा हाल बना रखा है? बोलो, कुछ बोलो भी। देवी तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम जो मांगोगे वो अभी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा भी कहते रहते हैं, लेकिन कभी कुछ दिया भी है? अभी तक अपने पुराने वचन पूरे नहीं किए और नए वचन लेके चले आए। देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए हमने? याद है आपको? आपने मुझे 2 वरदान दिए थे। हाँ, याद है प्रिय, बिल्कुल याद है। मांगो, क्या मांगती हो? तुम जो भी मांगोगे हम अभी पूरा कर देंगे। हम प्रतिज्ञा लेते हैं। मांगो प्रिय। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, मुझे अब आपकी बातों पे भरोसा नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बातों पर भरोसा नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं, तुम जो मांगोगी अभी इसी क्षण देंगे। बोलो, क्या चाहिए? मुझे तो बस अपने 2 वरदान चाहिए। हाँ तो मांगो प्रिय। मेरी पहली मांग ये है कि अयोध्या का राज सिंहासन मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और मेरी दूसरी मांग है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। In order to keep his father's promise, he obediently accepted his decision. Lakshman, being a devoted younger brother, decided to accompany Ram to his exile to the forest. Sita, being a devoted wife, did not want to leave her husband's side, and so she too decided to accompany her husband for 14 long years in exile. As their exile progressed, Ram, Lakshman and Sita encountered many demons on their way. In the meantime, the demon girl Shurpanakha went on a forest tour and reached Panchvati, where she saw Lord Ram and was fascinated
by his beautiful appearance. Shurpanakha disguised herself in a beautiful form and went to Lord Ram. हे स्त्री, आप कौन हो? मैं त्रिलोक सुंदरी, राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखा हूँ। त्रिलोक विजय रावण मेरे भ्राता है। मैं अयोध्या के परम प्रतापी महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। परंतु आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है असुर कुमारी? तुम पृथ्वी के परम प्रतापी तेजस्वी पुरुष हो। मैंने तीनों लोक छान मारा है, लेकिन तुम्हारे भांति पुरुष आज ही देखा। विधाता ने हमें एक दूसरे के लिए ही रचा है। मुझसे विवाह रचाकर मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं विवाहित हूँ और मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। क्या रखा है सूखी काठी में? इसे तो मैं अभी खा जाऊं। तुम मुझसे विवाह रचा लो और इसे हम अपनी दासी बना लेंगे। ये बिल्कुल तुम्हारी भांति तेजस्वी पुरुष कौन है? वह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हे तेजस्वी पुरुष, तुम्हारे भाई की तो मति मारी गई है, जो मुझ जैसे नारी को नकार रहा है। तुम मुझसे विवाह रचाकर मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। मैं तो अपने भैया श्री राम का सेवक हूँ। मुझसे विवाह रचाकर तुम सेविका ही रह जाओगी। कहो स्त्री, क्या तुम्हें ये स्वीकार है? तुम दोनों भाई मेरा उपहास बना रहे हो। इन सब का कारण ये स्त्री है। मैं इसे अभी मार डालूंगी। शूर्पणखा! अगर तुम दोनों को मैंने नष्ट नहीं किया तो त्रिलोक विजय रावण मेरे भाई नहीं। शूर्पणखा अपमानित महसूस करने लगी और क्रोध से भर गई। वे राक्षसों के राजा अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गई और रावण रावण कहकर चीखने और कराहने लगी। क्या हुआ शूर्पणखा? त्रिलोक विजय सर्वशक्तिमान रावण की बहन ये दुर्दशा करने की दुस्साहस किसने की? मैं घूमते घूमते पंचवटी को जा पहुंची और जब मैंने बहुत सीता को देखा तो मैंने सोचा, जिस प्रकार संसार की हर उत्तम वस्तु महाराज रावण के पास है, उसी प्रकार इस नारी को भी लंकेश्वर के राजमहल की शोभा होनी चाहिए। यह सोचकर ही मैं उस नारी को आपके लिए उठाने गई तो दोनों भाइयों ने मुझ में आक्रमण करके मेरी ये दुर्दशा कर दी और आपका उपहास कराकर आपको चुनौती भेजी है। उन दोनों वनवासियों का ये दुस्साहस! Ravan conspired with Marich in order to take revenge. One day, Sita saw a very beautiful golden deer and asked Ram to bring that deer as a gift for her. But the deer was none other than Marich, who had transformed himself. Marich gambled far away from the ashram with Ram in hot pursuit and finally, after a long chase, killed the deer. The dying Marich cried out, लक्ष्मण! लक्ष्मण! सीते! लक्ष्मण! हे प्रभु, ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण, अवश्य ही तुम्हारे भ्राता किसी कष्ट में है, तभी तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम्हें अवश्य ही उनकी सहायता के लिए जाना होगा। परंतु भाभी माँ, भैया राम ने मुझे आपकी सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लक्ष्मण! लक्ष्मण! लक्ष्मण, तुम्हारे भ्राता को तुम्हारी जरूरत है, शीघ्र ही जाओ। नहीं भाभी, आप भैया राम की चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मुझे जरूर ये कोई माया जाल प्रतीत होता है। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, अपना हट त्याग दो और वन में जाके अपने भ्राता की सहायता करो। जैसा आप कहें भाभी, परंतु आप इस रेखा को किसी भी परिस्थिति में मत लांघना। मेरी अनुपस्थिति में यह आपकी रक्षा करेगा। It had not been long enough since Lakshman left to look for Ram in the forest. Sita heard somebody begging outside her hut. भिक्षाम देहि।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। कृपा करके अब वही ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। मैं इस सीमा के बाहर नहीं आ सकती, कृपया आप ही कष्ट करें। किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है तो दे, अथवा मैं बिना भिक्षा के ही लौट जाऊंगा। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट जाना ठीक नहीं, और एक ही क्षण की तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, रावण बड़ी शीघ्रता से अपने असली रूप में आया। बचाओ, बचाओ, बचाओ! हे प्रभु, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो प्रभु। तुम्हारा चिल्लाना व्यर्थ है। लंकेश से तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता प्रिय। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। Lakshman met Ram in the forest and found him safe. When he asked about the scream, Ram told Lakshman that it was demon in the form of a deer. As they went back to the hut, they found that Sita was not there. They got extremely worried and started searching for her. राम और लक्ष्मण दोनों सीता की खोज में वन वन भटकते भटकते ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचे। ऋषिमुख क्षेत्र में आपका स्वागत है, परंतु आप जिस मार्ग पर जा रहे हैं वो कठिन है। आगे जाने के लिए मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सहायता की आवश्यकता तो है हमें, हम इस मार्ग से अपरिचित हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या उद्देश्य क्या है आपका? हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। महाराज सुग्रीव? परंतु वो तो किसी से नहीं मिलते। इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना कल्याणकारी होगा हमारे लिए। अगर महाराज सुग्रीव हमसे नहीं मिल सकते तो कृपया उनके मंत्री हनुमान से ही मिला दीजिए। आप हनुमान से मिलना चाहते हैं? अगर आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो मैं इसी क्षण आपको हनुमान से मिलवा दूंगा। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम? श्री राम? आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम। अब बुलाइए हनुमान को। श्री राम, हमें माफ कर दीजिए। लक्ष्मण भैया, प्रभु को पहचानने में हमें देर हो गई। मैं ही हनुमान हूँ। हनुमान? आप हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हमें माफ कर दीजिए। आप अब हमारे साथ चलिए। हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर गए, जहां श्री राम सुग्रीव और वानर सेना को साथ लेके लंका की खोज में प्रस्थान किए। Once the whereabouts of Mata Sita and location of Lanka was confirmed, they decided to send someone who could cross the mighty ocean. There was no one other than Hanuman who could cross the ocean, but he was unaware of his full potential because of a curse given to him during his childhood. जामवंत ने हनुमान को प्राप्त हुई अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का ज्ञात कराया, जिसके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल खाए देह धारण कर सकते थे। जय श्री राम! जय जय श्री राम! जय श्री राम! After forcefully capturing Sita, Ravan brought her to Lanka and kept her as a captive in Ashok Vatika. हे सुंदरी, हमें देख के तुम भयभीत क्यों होती? हम तो तुमसे प्रेम करते हैं।
अगर तुम हमारे महल में आ जाओगी तो रानी मंदोदरी स्वयं तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेगी। अब उस वनवासी भिक्षुक के पास क्या रखा है? अब उसके सपने देखना छोड़ दे स्त्री। रावण, याद रखो, जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूं। तुम अपना मन मुझसे हटा लो, नहीं तो इसी पाप की आग में तुम अपने सुवर्ण लंका में भस्म हो जाओगे। रावण, माता, मैं प्रभु राम का संदेश लेके आया हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम का सेवक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माते। तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बना के मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, अकेले छोड़ दो मुझे। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखिए, ये माया की नहीं बनी है। माता, शंका ना करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूँ। हे कपिश्रेष्ठ, मेरे राम कैसे हैं? भैया लक्ष्मण कैसे हैं? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं करती हूँ? हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। माता, मुझे क्षमा करना, लेकिन श्री राम का प्रेम आपसे कई अधिक है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। हनुमान, उनसे कहना सीता आप ही की है और आपके भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया है। हे माता, मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी आएंगे वानरों सहित और राक्षसों को मारकर आपको यहाँ से ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हे माता, आप अब मुझे आज्ञा दें। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को तो हनुमान ने मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। रावण यह सुनकर क्रोधित हो उठा। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? क्या तुझे मेरी शक्ति और महिमा के बारे में पता नहीं है? सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और कारनामों की यश गाथा तो सुनी है। आपकी वीरता की यश गाथा तो तीनों लोकों में सुनाई दे रही है। जो छल से एक भिखारी के वेश में एक अकेली अबला स्त्री को चोरों भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर, तेरा ये दुस्साहस, जिस पूंछ के बल पर ये बैठा है, उस पूंछ को आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा, वो इसका प्रभु भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और जोर से हंसते हुए रावण का ही महल जलाने लगे। देखते ही देखते लंका जलने लगी। हनुमान के वापस लौटते ही उन्होंने सभी को माता सीता की दशा का ज्ञात कराया। सभी लोग चिंतित हो गए कि इस विशाल सागर को लांघकर सेना सहित लंका कैसे पहुंचा जाए। समुद्र देव की सहायता से नल और नील सहित सारी सेना राम सेतु बनाने में जुट गई।
और समुद्र पार लंका पर चढ़ाई करी। To call upon the divine power so as to help him win against evil, Ram sat down to pray to goddess Parvati. सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राम मद्वयम मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचल बिहारी जटाकलाप शोभितम समस्त पाप नाशकम स्वभक्त भीति भंजनम भजे राम मद्वयम स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे राम मद्वयं धीरज धर्म मित्र अरुणारि आपद काल परखिए जाहि सदा प्रपंच कल्पितं ह्यनाम रूप वास्तवं निराकृतं निरामयं भजे राम मद्वयम् पंच निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूप संततं भजे राम मद्वयं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए समाप्तिपोत रूपकं शेष देह कल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे राम मद्वयम् वाक्य बोधक विराजमान वाक्पदे परंच ब्रह्म व्यापकं भजे राम मद्वयम् शिवाप्रदं सुखाप्रदं भवाच्चिरं रमापहं विराजमान दैशिकं भजे राम मद्वयम् हरि अनंत हरि कथानंता कहाहि सुनहि बहुवधि सब संता श्री राम जय राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की आपदामहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् After receiving blessings from all the forms of Parvati, the great battle of Ramayana commenced. राम और रावण का युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कंपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। शास्त्रों की चमक बिजली की तरह कोंड रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली।
दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्तियों से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार न था। युद्ध भूमि में लाख यत्न करने के बाद भी जब रावण हार नहीं मान रहा था तो श्री राम चिंतित हुए। बार बार सर कटने के बाद भी रावण फिर से गर्जना कर उठ खड़ा होता। मेरा आदि है, अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पे जीता है और इंद्र मेरे भय में। अधर्मी, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तेरी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। अरे धरती मेरे पैरों के नीचे है और आसमान मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मैं हूं दशानन रावण। विभीषण रावण के अनुज थे, परंतु वे धर्म का साथ देने के लिए अपने भाई की जगह श्री राम की सहायता कर रहे थे। उन्होंने ही प्रभु श्री राम को यह ज्ञात कराया कि ब्रह्मा जी के वरदान से दशानन की नाभि में अमृत है। तत्पश्चात श्री राम ने अग्निबाण का प्रयोग कर रावण की नाभि पर प्रहार किया और 10 सिर एक ही वार में काट डाले। With the arrival of Ram, Sita and Lakshman to Ayodhya, darkness seemed to end. Upon their arrival, they welcomed with lighted diyas in hope to end the eternal darkness within and without. All the lights from the kingdom seemed to cover the entire world with hope, love and positivity. The death of Ravan marked the end of greed, anger and pride. मत कर अहंकार ए प्राणी, क्या शक्ति से पाएगा।
रावण भी था सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान, दिया उसने सदैव अधर्म का साथ। आखिर हुआ क्या? भस्म श्री राम के हाथ। अंतिम विजय सदा होगी सत्य की। कर्म कर सच्चे, मृत्यु के पश्चात न रहेगी माया। संसार में रह जाएंगे केवल जो कर्म होंगे अच्छे।